हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो गुड मॉर्निंग बोलने का भी मौका मिलना चाहिए मुझे और आपको भी। तो वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट, क्योंकि इस क्लास की इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं मिली होगी, तो फटाफट इसे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कम से कम इन्फॉर्मेशन तो सबके पास पहुंच जाए। ये क्लास ऐसी नहीं है कि इस क्लास इस टाइम पर होगी बेटा। ये इस क्लास की है कि कल शाम को ये क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा यार आपकी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस क्लास को कल की, ये रीशेड्यूल क्लास है समझ लीजिए, इसको रीशेड्यूल करके मैंने 11 बजे किया। शाम की 7 बजे वाली भी चलेगी, उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसमें मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास मैं फिर से बता दूं, ये कल की जो शाम की क्लास होनी थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो उसकी ये उसको रीशेड्यूल करके आज मैंने 11 बजे कहा कि भाई आपकी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये इस क्लास को 11 बजे रखा है। बाकी 7 बजे जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। सर कभी भी क्लास स्टार्ट कर देते हैं आप। जैसे मान लो कि आपके घर कोई 8 बजे आता है और एक दिन 7:30 बजे आ गया, तो ये नहीं सेंटेंस नहीं बोलोगे कि कभी भी आ जाते हो। आज आए हो, कभी भी तब इस्तेमाल करते हैं वर्ड जब आप कई बार ऐसा किया गया हो। जब कई बार कोई चीज करी जाती है तो तब वहां पर इस्तेमाल किया जाता है कि कभी भी आ जाते हो, तुम तो यार बताते नहीं, ये होती है, ठीक है। समझ गए आप? मतलब तुम, मैं देखता हूं एनडीए के रिजल्ट के बारे में, आज आएगा कल आएगा। अरे भैया आने दो, कै परेशान हो, किसी को नहीं पता है। यदि आप फर्जी की वीडियोस देखोगे तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यदि आप किसी की वीडियो देख रहे हो या फिर चर्चाएं कर रहे हो इस पर कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। कोई वहां यूपीएससी के पैनल में नहीं, मतलब वहां पर नहीं काम करता है बेटा। सब लोग तुक्केबाजी करते हैं, फैक्ट यही है। कोई अनुभव कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको 20 ऐसी चीजें दिखा दूंगा जिसमें बोला किसी और ने है, आया किसी और टाइम पर है रिजल्ट। ये बेकार की चीजों पर चर्चाएं मत करिए, वेट करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए कि रिजल्ट कब आएगा एनडीए का, और एनडीए क्लास कब होगी, ये कब होगा, मतलब, ठीक है। कोई कहता है 20 को आएगा, कोई 21 का, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, मतलब इसी में, मतलब क्यों समय बर्बाद करना है इतना रिजल्ट में, जब आना है आएगा, ठीक है। किसी को नहीं पता है कब आएगा रिजल्ट। मैंने देखा लड़के 20 को चर्चा करते हैं, किसने बता दिया पिछली बार जब आया था। अरे पिछली बार आया तो कोई जरूरी है कि उसी डेट उतने दिन में इस बार भी आ जाएगा? कौन गारंटी ले लेता है यार, ठीक है। तो फालतू के समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। आप अपना जो भी आगे करना है डिसीजन, ठीक है, उसके अनुसार आप उसमें लगे रहिए, ठीक है। इत्मीनान से पढ़िए और जो भी करना है, पर ये बार बार रिजल्ट कब आएगा, फिर यहाँ वीडियो देखोगे वहां देखोगे उन्होंने कहा दिया गया, खुश हो गए, बस क्या मतलब इसका। वीडियो और कट ऑफ, ये दोनों जितना पिछली बार जाता है उसी के आसपास मान के चलिए, किसी को पता नहीं होता, ठीक है, इतना जान जाइए। ओके। सबके अलग ओपिनियन होते, वही तो मैं बता रहा हूं को ओपिनियन हो। ओपिनियन कैसे देगा आप, कुछ बताइए मुझे। यूपीएससी रिजल्ट देती है, ठीक है, हमें बताई गई है क्या वो कि कब देगी रिजल्ट? हम क्या तुक्का मारेंगे? जो पिछली साल जैसे आए हुए हैं उस हिसाब से तुक्का मार, तुक्का ही बोलते हैं उसे, एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हो कोई? मतलब कुछ नहीं है जो रिजल्ट आएगा। मैंने तो 2-2 महीने में भी रिजल्ट देखे हैं, एक बार तो 2 महीने में आया रिजल्ट। 2019-20 की बात बता रहा हूं मैं। अभी जल्दी आने लगा, पिछली बार जो एक्सपेक्टेड था, पिछली बार जितनी जल्दी रिजल्ट आया है, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, आ गया ना। 2022 का जो कट ऑफ आया था इतना कम गया है, सेकंड वाला, वो भी किसी ने नहीं सोचा है, सबने 350, 350, 360 बता। ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना मत चर्चा करो, आप पढ़ो लिखो। कट ऑफ के बारे में दिन रात चर्चा करके कुछ नहीं मिलता, और रिजल्ट के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 मिनट बस वेट करिएगा, ठीक है।
ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वैरायटी, ठीक है, हम टच करें। ठीक है, मैक्सिमम वैरायटी हम क्या करें, टच करें। चलिए, हम्म, तो चलिए फिर। अब देखिए आयोटा की रूल क्या होता है, ये रूल याद रखिएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि आयोटा की 4 लगातार पावर हम जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहां पर 1000, 1001, 1002, 1003 है, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हो सकता हो आपसे क्वेश्चंस बन जाए। और ये डायरेक्ट नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चंस, तो बड़े क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो सकता है। देखिए कई चीज इस्तेमाल बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि आयोटा, जैसे बोलूं मैं 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा के बराबर। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा क्या हो जाती है, आयोटा के बराबर। ठीक है, कैसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 1 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - आयोटा, 1 + आयोटा हो गया। ठीक है, तो 1 + आयोटा² +2 आयोटा अपॉन 1 - 1 + 1 हो जाएगा। ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, आयोटा जाए। तो एक तो याद रखना है कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा आयोटा के बराबर होता है, और 1/आयोटा जो होता है वो -आयोटा के बराबर होता है। ये भी बार बार इस्तेमाल होगा। 1/आयोटा -आयोटा के बराबर होगा, ये भी बार बार इस्तेमाल होगा। और 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा जो होगा वो -आयोटा के बराबर होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं बहुत ज्यादा। चलिए, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आयोटा की पावर्स के बारे में, कोई बड़ी पावर दी गई हो, वहां से वैल्यू निकालनी हो। ऐसे भी क्वेश्चंस एनडीए तक बन जाते हैं। ठीक है, एनडीए में भी बन जाते हैं। तो आयोटा 4 के मल्टीपल में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आपको ये याद रखना है कि 4 के मल्टीपल में आयोटा क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। मतलब कहने का कि आयोटा की पावर कुछ भी होगी, आप उसको 4 से डिवाइड करोगे। जैसे मैं कहूं आयोटा की पावर 102 बताना है आपको, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लोगे। 4 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर, जो शेषफल बचेगा, वही हमारा इसका आंसर होगा। आयोटा की पावर लगा देंगे उसको। 102 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, 2 शेषफल बचेगा, मतलब आयोटा² मतलब -1 हो गया। वैसे देखिए ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट -1 जो है आपकी, वो आयोटा की वैल्यू है। तो माइनस का आयोटा की पावर 4n + 3, और आयोटा की पावर 41 कितना होगा बेटा, इसे देखो, आयोटा की पावर 41 + 1 अपॉन आयोटा की पावर 257 की पावर 9, ये आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, क्या हो गया, कौन है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन है ये, 1 मिनट रुको। ओस्विक जी, बेटा यही सीखा है जीवन में आपने, बदतमीजी सीखी है ना आपने, हैं? चलिए जाइए आप। चलिए, तो आपको क्या करना है, आयोटा की, देखो आयोटा की पावर निकालनी है। अब ये कैसे हो गया, माइनस पावर नीचे गई। अब देखिए ये हो गया -आयोटा की पावर 4n और -आयोटा का क्यूब। आयोटा की पावर 41 कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे।
क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे 41 को, तो एक रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और 257 को 4 से डिवाइड करेंगे 257 को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां भी एक बचेगा। क्या रिमाइंडर, यहां भी एक रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा बचेगा। एक रिमाइंडर मतलब आयोटा की पावर 1, पावर 9। तो देखिए ये तो 1 हो गया, और माइनस आयोटा का क्यूब हो गया। माइनस ऑफ आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आयोटा। और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 9। ठीक है, क्या मैं सही हूं, और यदि मैं सही हूं तो ये वैल्यू तो कट जाएगी भाई। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1, तो ये प्लस का आयोटा आएगा। ठीक है, यदि मैं सही हूं तो प्लस आयोटा इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आयोटा क्यों माइनस आयोटा, और ये माइनस लगा हुआ है। चलो अब देख लीजिए, हो सकता हो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन हो आयोटा में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या ये जीपी बन रही है, क्या ये जीपी का फॉर्मेट है, देखिए जीपी है जिसका पहला टर्म 1 है, और आर जो है वो आयोटा स्क्वायर है। बेटा देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आ रही है, आयोटा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो आर है वो आपका -1 के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा यहां से यहां तक टर्म्स कितने हैं बताना मुझे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, पदों की संख्या कितनी है बेटा इसमें, पदों की संख्या n+1 है। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है इसमें। कैसे n+1 है, क्योंकि देखो 2 4 6 8 2n, 2 से 2n तक ये n तो वो ये हो गए, और एक ये वाला n+1 टर्म है, n+1 टर्म। तो अब ये कितना हो जाएगा, a r की पावर n+1, या फिर a 1 माइनस आर की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस आर, ये बन जाएगा। अब देख लीजिए a कितना है, 1 है, 1 माइनस -1 की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये फर्क पड़ेगा n से। किससे फर्क पड़ेगा, n की वैल्यू से फर्क पड़ेगा। देखो n की वैल्यू आपने यदि 1 डाल दी, n की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, मतलब n की वैल्यू यदि ऑड डाल दी आपने तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन n की वैल्यू यदि आपने इवन डाल दी तो फिर आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये हमेशा डिपेंड किस पर करेंगे, n के ऊपर डिपेंड करेंगे कि क्या आएंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं पता कर सकते। अब ये भी उसी तरह का है, इसकी वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू कितनी होगी बताइए, 200 तक गया है। कितने टर्म्स हैं इसमें बेटा, इसमें टर्म्स कितने हैं, नहीं डेली नहीं चलेगी, कल 7 बजे की क्लास की ये उसको उसको रीशेड्यूल करके इस समय मैंने करा दिया है। ठीक है, जो कल 7 बजे नहीं हुई थी, बाकी 7 बजे जो शाम को होगी वो होगी आपकी, ठीक आज भी होगी। ठीक है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, मतलब यार ये मैंने सोच रहा हूं मैं अच्छा काम किया कि मैंने गलत काम किया। ठीक है, किया तो अच्छा ही है अपनी नजरों में मैंने। 101 टर्म है बेटा इसमें, कितने टर्म है, 101 है, क्योंकि 2 से लेकर 200 तक 100 टर्म हो गए, और ये तो कितना हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर 101 अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 1, और -1 की पावर 101 अपॉन 1 ऑफ -1। आर आप आर क्या है, आयोटा स्क्वायर है ना बेटा, जो कि -1 है। आप देखिए -1 की पावर 101 -1 आएगा, और ये बन जाएगा 2/2 बराबर 1। कितना आंसर आ जाएगा, 1 के बराबर। 0 क्यों आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है आंसर, आंसर 0 क्यों आ रहा है, -1 की पावर ऑड है ना बेटा, तो ये निगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा ना ये।
बताइए। भाई कितने टर्म है, देखो 2 4 से लेकर 200 तक 100 टर्म तो ये हो गए, और एक क्या हो गया, 101 हो गया। ए आर कितना है, ए 1 - r⁻1 अपॉन 100 टर्म है ही नहीं बेटा, 101 टर्म है। आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप बताइए 2 से लेकर 200 तक, 2 4 6, यदि 3 है तो 2 3 जा 6 होता, 3 टर्म है ना। तो 2 से लेकर 200 तक आपके, क्योंकि एक एक छोड़कर है, तो 100 टर्म वो हो गए, और एक टर्म 1 भी तो है। ठीक है, चलिए। अब देखिए 1 + i के टर्म्स में इस तरह के भी एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, 1 + i की कभी भी कोई बड़ी इवन पावर आई, कोई भी बड़ी इवन पावर आई, या फिर ऑड भी आ गई, कोई बड़ी पावर आए, तो आप इससे पता क्या कर सकते हो, यदि वो 2 में ब्रेक हो सकती है तो 2 में ब्रेक कर सकते हो। देखो 1 + i की पावर 8 चाहिए ना, हम इसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं और इसकी पावर 4 कर देते हैं, और यहां पर भी 1 - i का पहले हम स्क्वायर कर देते हैं और पावर क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 + i² प्लस 2 i, और इसकी पावर कितना हो गया, 4, और 1 + i² - 2 i, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो 1 + i² कट जाएगा, 2 की पावर 4, i की पावर 4, यहां पर भी हो जाएगा 2 की पावर 4, i की पावर 4। अब i की पावर 4 तो 1 हो गया, तो 16 + 16 कितना हो गया, 32। कितना हो जाएगा, 32 के बराबर। कितना हो जाएगा, 32 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आसान क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां पर ये 3 + i दिया गया है। देखिए यदि इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि x बराबर कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दी है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि x बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी है और आपको एक क्यूबिक टाइप का इक्वेशंस की वैल्यू चाहिए, क्यूबिक चाहे 4 डिग्री की, कोई भी उस टाइप की इक्वेशन की वैल्यू चाहिए, और x बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो एक काम करिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजनरी पार्ट है उसको इधर रखिए, बाकी इसको इधर लाइए। इमेजिनरी पार्ट को आप राइट साइड रखिएगा और बाकी को लेफ्ट साइड ले आइएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो x² + 9 - 6x बराबर i²। तो ये हो जाएगा x² - 6x + 10 बराबर 0, क्योंकि i² कितना होता है, -1। अब ये एक्सप्रेशन बन गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है। इसको इससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर है। तो डिवाइड कर दीजिए, x³ - 3x² - 8x + 15। तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, x³ - 6x² + 10x, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 3x² - 18x + 15। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो 3x² माइनस का 18x + 30, जैसे ही माइनस करोगे -15 रिमाइंडर बचेगा और वही आंसर होगा। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि आप देखिए, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 कोशिएंट जाता है और 1 रिमाइंडर जाता है, तो 5 को क्या लिखते हैं, 2 × 2, और रिमाइंडर जो होता है वो जोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, ये, और ये वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब है जब इसको दिस इंटू दिस लिखोगे तो वो टर्म 0 हो गया होगा, तो ये मान केवल -15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आप ये समझ गए होगे चीज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि आपको व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सबसे छोटा पूर्णांक बताना है
जिसके लिए वैल्यू 1 के बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 1 ही आएगा बेटा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हो सकता हो ये पूछ दे कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताइए कि जब ये वैल्यू -1 के बराबर है। ऐसा पूछ सकता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिसके लिए ये वाली वैल्यू क्या है, 2 आयोटा के बराबर है। मतलब ऐसे मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे कि यार 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, तो ये तो आयोटा के बराबर है, तो आयोटा की पावर n बराबर 1। अंदर वाली वैल्यू आयोटा के बराबर है, ये बार बार इस्तेमाल होती है इसलिए याद करना है। अब ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाए। देखो 8 भी होगा, 12 भी होगा, लेकिन सबसे छोटा चाहिए तो सबसे छोटा 4 होगा, जो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखो उसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से पेश किया गया। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक चाहिए जिसके लिए ये वाली जो वैल्यू है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर n, ये क्या बन जाए, प्योरली इमेजिनरी बन जाए, पूर्णतः काल्पनिक। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो यदि a + आयोटा b ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये प्योरली इमेजिनरी, पूर्णतः काल्पनिक या फिर पूर्णतः अधिकल्पित, कब मानोगे आप इसे, कब मानोगे पूर्णतः काल्पनिक, जब आपका क्या होगा, रियल पार्ट 0 हो जाए, जब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। ठीक है, साथ में कॉन्सेप्ट भी सीख लो आप। और प्योरली रियल कब मानोगे, पूर्णतः वास्तविक, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। जब क्या हो जाए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाए। ठीक है, तो उस समय प्योरली रियल हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये अंदर वाली वैल्यू - आयोटा के बराबर है, मैंने बताया था 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, ये क्या है, - आयोटा के बराबर। तो - आयोटा की पावर n, ये प्योरली इमेजिनरी होने के लिए यदि हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक और चीज दी गई है, प्योरली इमेजिनरी तो होना चाहिए विथ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। मतलब आपको ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। प्योरली इमेजिनरी दोनों है, पूर्णतः काल्पनिक दोनों है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी तो चाहिए। पर जो इमेजिनरी पार्ट होता है, वहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहां पर बी होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बी होगा बेटा। ठीक है, समझ रहे हो, इमेजिनरी पार्ट बी होगा, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला है। तो देखो जब n बराबर 1 डालेंगे तो - आयोटा की पावर 1 बराबर - आयोटा, ये भी प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें वो आपका नेगेटिव है। अच्छा 2 डालेंगे तो रियल आ जाएगा, तो उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। एक बार n बराबर 3 डाल देते हैं तो - आयोटा का क्यूब हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो देखो जब आपने 3 डाला तो इसकी वैल्यू आयोटा आई, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, जो कि पॉजिटिव है। तो n बराबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए जब हम क्वेश्चन को समझते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे और क्वेश्चंस की जानकारी उसी क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन हम जब रटते हैं तो केवल हम वही पर्टिकुलर क्वेश्चन ही याद हो पाता है हमसे, और कुछ सीख नहीं पाते। अब आपको रियल पार्ट चाहिए। देखिए कभी भी रियल पार्ट क्या है, जैसे कि z बराबर a + आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको रियल पार्ट क्या है, a है। या तो आप इस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, या तो फिर इस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। इस समय जो रियल पार्ट z2 है वो क्या है, a/c। मतलब जब तक नीचे आपका रियल नंबर नहीं है, c आपका क्या है, रियल है, या तो आप इस फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलिए तब रियल पार्ट लिख सकते हो आप, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्मेट में बदलिए। यदि वो फ्रैक्शन है, यदि वो फ्रैक्शन में है तो फिर आप इसी तरह से बदलोगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से बदलेंगे तो a/c जो हो जाएगा वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा। a/c क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। तो यहां आपको इसका रियल पार्ट चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है जैसे z बराबर a + आयोटा b है, तो z बार
इसको कॉन्जुगेट या मतलब संयुग्मी बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे। क्या रख देंगे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, तो ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब भी हमें फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दी है और उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट इस तरह कुछ भी चाहिए, ठीक है, या बोले प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल, तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। नीचे का कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये कितना बन जाएगा। और एक और चीज याद रखिए, यदि हम जेड और जेड बार का इंटू करेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। वैसे ही इसका जब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा नीचे, तो फिर ये बन गया होगा। अब हमें रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट हमने ढूंढ लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी मिलेगा, तो हम कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने इसको लिखा होगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा यहां से कॉमन गया और इसके साथ कट गया। अब ये इसके साथ कट गया, 1/2 आ गया। जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, बस रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस तरह का पूछेगा तो आप यही काम करना है कि नीचे के कॉन्जुगेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, z1 अपॉन z2, यही काम करेंगे। अब ये बोला है कि ये रियल है। अब रियल क्या होता है, रियल मतलब प्योरली रियल। ये बोल रहा है कि ये रियल है, वास्तविक है, मतलब प्योरली रियल कहने का मतलब। तो आप क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को क्या करोगे, जीरो करोगे। इमेजिनरी पार्ट को क्या करोगे, जीरो करोगे। अब इमेजिनरी पार्ट तो तब आएगा ना जब आपको इस तरह का फॉर्मेट लेकर आओगे, अब ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी, इसी तरह का फॉर्मेट लेकर आओगे ना, और इस तरह का फॉर्मेट लाओगे तो बी बाई सी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, उसको जीरो करोगे। तो आप किसको जीरो करोगे, बी बाई सी को जीरो करोगे, यही इमेजिनरी पार्ट है। अब बी बाई सी जीरो मतलब बी को जीरो करोगे। मतलब हमें किसकी जरूरत है, जब हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे तो जो ऊपर वाला में ऊपर में इमेजिनरी पार्ट है उसी को जीरो करना है हमें। और इसके लिए हमें क्या बताया मैंने कि इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा। रूल्स याद रखिएगा, क्वेश्चन बेटा हमेशा नए बनाए जा सकते हैं। अभी आप लोग समझते नहीं हो, क्वेश्चन दुनिया में इतने हैं ना कि कभी रिपीट ही ना करे क्वेश्चन, पर रूल्स नहीं बदल नए दे सकते ना वो। नीचे समय मतलब नहीं है, पर नीचे क्या होगा, 1 + 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें आयोटा वाला टर्म चाहिए और उसी को जीरो करना है। तो हम रियल नंबर वाले टर्म नहीं लिख रहे हैं, रियल वाले टर्म नहीं लिख रहे, हम केवल आयोटा वाले टर्म लिख रहे हैं और उसी को हम जीरो कर देंगे। 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 6 साइन थीटा होगा, और 2 आयोटा साइन के साइन 1 होगा, तो ये 2 साइन थीटा। रियल पार्ट्स हमें मतलब नहीं है, नीचे हमें क्या है मतलब नहीं है। ये हमारा ए है, ये आयोटा है, ये बी है और ये सी है। ये आपका ए है, ये सी है और ये बी है। हमें इस बी को ही जीरो करना है, मतलब दिस अपॉन दिस, यही हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा और उसको जीरो करना है रियल के लिए। इसको जीरो करोगे 8 साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा बेटा, n पाई आ जाएगा। ठीक है, तो रूल्स समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, रूल समझ में आ रहा है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर वो उस सेशन में भी कॉम्प्लेक्स ही नंबर होगा बेटा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए हमें मॉडुलस निकालना है। तो मॉडल देखो, सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, और कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं।
ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस तो देखो करनी होती है। जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस आयोटा भाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉड चाहिए, तो अंडर रूट क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर अंडर रूट में। हमें किसका मॉडुलस चाहिए, इसका। तो रियल पार्ट क्या है इसमें बताइए, रियल पार्ट आपका 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 5। ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन पाई बाई 5, इसका स्क्वायर। ऑब्वियसली अब अंदर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस 2 कॉस पाई बाई 5 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 5। तो देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 5 कॉस स्क्वायर बाई 5 1 बन गया, फिर 1 1 ये कितना बन जाएगा 2, और यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 बन जाएगा, बन जाएगा। 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको लिख देंगे हम 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 1। ये तो आता होगा ना, कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसके साथ कट जाएगा अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10, तो बाहर आकर ये कितना बन जाएगा, 2 कॉस पाई बाई 10, 2 कॉस पाई बाई 10। मॉडुलस भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, कभी भी मॉडुलस आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। चलिए मॉडुलस देखिए, एक तो आप जैसे Z1 अपॉन Z2 है, इसका मॉडुलस चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है कि Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, और Z1 Z2 का मॉड इनटू में है तो भी आप अलग अलग मॉड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अलग अलग मॉड कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप Z1 अपॉन Z2, यदि ये Z1 अपॉन Z2 अपने आप मान लीजिए a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में बन गया, मान लीजिए, तो फिर इसका मॉड कितना हो जाएगा, फिर Z1 अपॉन Z2 का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, ध्यान से देखो तो नीचे भी वही वैल्यू है, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इसका क्या चाहिए, मॉडुलस। तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन ये आयोटा स्क्वायर 1 के साथ कट गया, ये भी 1 प्लस 2 आयोटा होगा। या तो इसको काट कर कह दीजिए 1 आया और 1 का मॉड 1 होगा, या फिर कह दीजिए ऊपर का मॉड अलग नीचे का मॉड अलग, दोनों सेम है इसलिए भी 1 आएगा। और वैसे भी आप जानते हो जेड का मॉड हो चाहे जेड बार का मॉड हो चाहे माइनस जेड का मॉड हो, ठीक है, ये सब सेम ही होते हैं बेटा, ये सब सेम होते हैं, चाहे माइनस जेड बार का मॉड हो, ये सब सेम होते हैं, ठीक है। ये पता होगा आपको। जेड बराबर कितना दिया गया है, 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा। देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपसे गलती हो सकती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मॉड जेड का क्या करना है, आपको मान बताना है। मॉड जेड का, जेड 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा है, तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यही तो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा। पहली बात तो याद रखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होता है, एक्स के बराबर नहीं होता, पहले बात तो ये याद रखना आपको। तो ये हो जाएगा मॉड सेक अल्फा। अब आपको ये भी पता होगा कि मॉड एक्स को एक्स लिखते हैं जब एक्स पॉजिटिव होता है और मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स निगेटिव होता है। तो अभी आपको ये पता तो करना पड़ेगा ना कि सेक अल्फा पॉजिटिव या निगेटिव है, क्योंकि मॉड सेक अल्फा को सेक अल्फा लिखे चाहे माइनस सेक अल्फा लिखे, इसके लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा, ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, सेक क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये लिखेंगे हम माइनस सेक अल्फा, इसमें क्या लिखेंगे, माइनस का सेक अल्फा, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस चाहिए इसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा।
एक्चुअली में ये क्या है, आयोटा के बराबर है, ये आपको बताया मैंने। अब आयोटा का मॉड क्या होगा, अंडर रूट, रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। और रही बात आर्गुमेंट की, तो मैं आपको बता दूं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, यहां पर, तो उसका आर्गुमेंट 0 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो आर्गुमेंट π/2, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो उसका आर्गुमेंट -π, और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है तो उसका आर्गुमेंट 3π/2। अब इसको कैसे डील करते हैं, मतलब कैसे ये पता चलेगा, जैसे कोई रियल नंबर आया, जैसे 2 आया, तो उसका आर्गुमेंट निकालना हो तो 0 होगा, आर्गुमेंट ऑफ 3 आया तो 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। जो निगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, जैसे आर्गुमेंट ऑफ -2 पूछा तो बोलोगे पाई, आर्गुमेंट ऑफ -1/3 बोला तो आप कहोगे पाई। और यहां पर क्या आएंगे, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 1/2 आयोटा, ये सब आयोटा के साथ जो पॉजिटिव नंबर होंगे यहां आएंगे, तो यहां आर्गुमेंट π/2 होगा। तो देखो आयोटा का आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, π/2। तो आर्गुमेंट आपका π/2 आ गया। और ध्यान रखना इस बात का, पहले क्या पूछा गया है, पहले मॉडुलस पूछा गया, पहले आर्गुमेंट पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। -1 माइनस आयोटा। अब इससे मैं आपको क्वाड्रेंट वाला भी खेल बता देता हूं, क्वाड्रेंट से भी आपको याद रखना है। जैसे इसका आर्गुमेंट है, देखो बेटा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एनडीए के एग्जाम में तो माइनस आयोटा का अंडर रूट पूछा था, अब कुछ भी आ सकता है पेपर में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत चीजें वैसे ही आती हैं। देखिए -1 माइनस आयोटा का आपको क्या चाहिए आर्गुमेंट, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, तो पहले आप अल्फा क्वांटिटी निकालते हो tan इनवर्स b/a का मॉड, ठीक है। अब याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा अल्फा होगा, सेकेंड की है तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा माइनस अल्फा होगा। थीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर। तो अल्फा तो आपको हर केस में सेम आएगा, क्योंकि यहां पर b/a का मॉड है, तो चाहे यहां प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे कहीं भी प्लस माइनस हो, अल्फा तो सेम ही आएगा। तो इसके लिए अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स -1/-1 का मॉड, मतलब tan इनवर्स 1। अब ये किसकी वैल्यू 1 होती है, π/4 की, किसकी वैल्यू 1 होती है, π/4 की। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, π/4, अल्फा π/4 हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट की है ये पता करना है, तो ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, यदि दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की मानी जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, अल्फा माइनस पाई, तो π/4 माइनस का पाई कितना हो जाएगा, -3π/4। लेकिन -3π/4 आंसर नहीं है, तो कुछ लोग डी बताएंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट में 2π ऐड करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो -3π/4 यदि आपका आर्गुमेंट है, तो आप इसमें 2π ऐड कर दोगे तो वो भी आपका आर्गुमेंट ही कहलाएगा, 2π ऐड कर आ जाएगा 5π/4, तो ये भी आर्गुमेंट ही है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ऐसा खेल खेला जाए कि ऑप्शन न दिखे आपको, तो नन मत लगा देना, ठीक है। आप 2π ऐड करके देखना ऑप्शन में मौजूद है कि नहीं है, 2π ऐड करके भी आप आर्गुमेंट बता सकते हैं। चलिए स्क्वायर रूट भी सीख लीजिए। स्क्वायर रूट एक तरीका तो यह है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी ऑप्शन दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए ये आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा आपका, यदि इसका वर्गमूल पूछा तो। दूसरा फिर फॉर्मूला आपके पास है, दूसरा क्या आपके पास फॉर्मूला है, तो आप ऑप्शन का स्क्वायर कर लीजिए। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो b क्या है, b पॉजिटिव है या निगेटिव, b यदि पॉजिटिव है तो अंडर रूट a प्लस आयोटा b जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मॉड z प्लस a प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2 मॉड z माइनस a होगा। और b यदि नेगेटिव है तो अंडर रूट a प्लस आयोटा b जो होगा प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ 1/2 मॉड जेड प्लस ए माइनस आयोटा अंडर रूट 1/2 मॉड जेड माइनस ए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करिएगा। यहां पर देख लीजिए बी आपका क्या है, पॉजिटिव है। बी आपका पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा। आप ऑप्शन से कर दीजिए, मैं आपको मेथड से बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 और इसका मॉड जेड निकालोगे तो 13 आएगा बेटा। ठीक है, 1/2 13 प्लस ए कितना है -5 प्लस आयोटा अंडर रूट 1/2 13 माइनस ए, 13 माइनस ए मतलब 5, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 13 8 4 2 बन जाएगा प्लस 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा कितना बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप ऑप्शन से स्क्वायर करिएगा एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से स्क्वायर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन से स्क्वायर करिए। देखो ये ऑप्शन से स्क्वायर करना ट्रिक ही है और ये ट्रिक जेन्युइन है। ठीक है, मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है आपको कहीं ऐसा लगे कि भाई ऑप्शन से गड़बड़ हो रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन से आप स्क्वायर करोगे आप। ठीक, अब देखिए अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा। अंडर रूट आयोटा याद कर रखिएगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। ठीक है, और अंडर रूट माइनस आयोटा कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। तो रख दीजिए वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, ये तो कट जाएगा 2 अपॉन √2 मतलब कितना हो जाएगा √2। अच्छा, दूसरा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए e⁻ आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये यूलर्स ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो अब आयोटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 मतलब e⁻ आयोटा π/2, e⁻ आयोटा π/2। ये कितना हो जाएगा e⁻ आयोटा π/2 और इसकी पावर 1/2 हो गया, और माइनस आयोटा को लिख सकते हो e⁻ आयोटा π/2। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो आप, e⁻ आयोटा π/2 की पावर 1/2। तो ये बन जाएगा e⁻ आयोटा π/4 और e⁻ आयोटा π/4। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और e⁻ आयोटा थीटा प्लस e⁻ आयोटा थीटा होता है ये 2 cos थीटा, कितना होता है 2 cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 cos π/4, तो 2 × 1/√2 मतलब √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, होगी बेटा, लिमिट की भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जल्दी हो जाएगी 2-3 दिनों के अंदर। समझ में आ गया? तो आप ये चीज तो याद ही रखिएगा, ये काम आएगी आपके। ठीक है, जेड कैसे, अंडर रूट आयोटा है तो इसको जेड कैसे लोगे? ठीक है, अंडर रूट -2 आयोटा मान लो इसका स्क्वायर रूट आता है तो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे यार हम, जब हमें कोई जरूर हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा तो क्यों फॉर्मूला लगाएंगे हम। ऑप्शन का स्क्वायर करिए, आपको पता लग जाएगा। ऑप्शन का स्क्वायर करिए, किसका स्क्वायर करने पर -2 आयोटा आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका आएगा 1 + -1 माइनस आयोटा का आएगा ना। ठीक है, चलो अब देख लीजिए, कभी भी आपके एग्जाम में ये आता है कि z - z0 का मॉड बराबर r,
यदि ये लिखा आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट है, और रेडियस क्या है, रेडियस कितनी है, आर है। यहां भी लिखा हुआ है z-3 आयोटा का मॉड बराबर 2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मान लीजिए मुझसे ये पूछता कि इस सर्कल को तो रिप्रेजेंट करेगा पर उसका सेंटर क्या होगा? तो जेड नॉट की जगह हमारा 3 आयोटा है, मतलब 0 + 3 आयोटा, मतलब जेड नॉट जो होगा वो 0,3 होगा। सेंटर कितना हो गया? 0,3। और आर क्या होगा? ये वाली वैल्यू, आर कितना हो जाएगा? 2। आर कितना हो जाएगा? 2। मान लो ये पूछता आपसे। और वैसे एक चीज और समझिएगा कि कभी भी आपसे लोकस पूछे, बिंदु पथ पूछे, और कुछ समझ में ना आए तो आप z बराबर x प्लस आयोटा y रख दीजिएगा। आपको क्या रखना है? z बराबर x प्लस आयोटा y, और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, वो अपने आप मिल जाएगा आपको, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे शाम के 7 बजे, तो आइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल भी क्लास होगी आपकी, उसमें हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनका भी जिक्र करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलस, सर्कल चैप्टर बचा उसको भी करना है, उसके बाद कैलकुलस वाले पोर्शन पर हम फोकस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, ये क्लास कल की जो शाम की क्लास नहीं हुई थी उसी का, बस समझ लीजिए उसी के लिए वजह से मैंने आपको क्लास मॉर्निंग में एक रख दी थी कि चलिए आपको जो क्लास नहीं हो पाई है उसका भरपाई हो जाए। बाकी हम 7 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू बेटा, जय हिंद। सुबह सुबह आने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।